जय हिंद समाजवादी साथियों, जौनपुर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी को लेकर आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, सपा मुखिया अखिलेश यादव जी लगातार दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मेहनत के साथ ही साथ लगातार वह अपने पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं और सभी वरिष्ठ नेताओं से मिल रहे हैं। लगातार विपक्षी दल के जो वरिष्ठ नेता हैं, जो कद्दावर नेता हैं, उनको भी समाजवादी पार्टी की सदस्यता दिला रहे हैं और लगातार लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के संगठन को मजबूती के साथ आगामी लोकसभा चुनाव के लिए तैयारियों में जुटे हुए हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव जी लगातार समाजवादी पार्टी के विधायकों के यहाँ, कार्यकर्ताओं के यहाँ, नेताओं के यहाँ अखिलेश यादव जी जाते हैं और लगातार युवा, बच्चे, बूढ़े, नौजवान सभी अखिलेश यादव जी से मिलने के लिए, उनके साथ हाथ मिलाने के लिए, उनके साथ तस्वीरें लेने के लिए हमेशा ही आतुर रहते हैं। अखिलेश यादव जी सभी से मिलते हैं और सभी से मिलने के साथ ही साथ लगातार वह अपने पार्टी के नेताओं को और पार्टी के कार्यकर्ताओं को लगातार उनमें ऊर्जा का संचार भी कर रहे हैं और लगातार आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर धारदार तरीके से प्रचार भी कर रहे हैं और लगातार ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे हैं और लगातार पार्टी के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी कर रहे हैं। इसी बीच में अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, जिले बाई जिले, लोकसभा सबसे मिल रहे हैं और सबसे मुलाकात करके लगातार प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और लगातार अखिलेश यादव जी प्रत्याशियों का भी ऐलान कर रहे हैं। अब तक अखिलेश यादव जी ने 50 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। वहीं आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे जौनपुर लोकसभा सीट से। जौनपुर लोकसभा सीट जो अभी चर्चाओं का केंद्र बिंदु बनी हुई है, क्योंकि यहाँ से सपा मुखिया अखिलेश यादव जी के द्वारा अभी तक समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया है। वहीं इस सीट पर पूर्व सांसद बाहुबली धनंजय सिंह बहुत जोर तौर से तैयारियों में लगे हुए थे। तैयारियों के साथ ही साथ वे लगातार जनसंपर्क कर रहे थे और जनता के बीच में पहुंच भी रहे थे। उन्हें उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी यहां से बाहुबली धनंजय सिंह को टिकट देगी, लेकिन यहां से धनंजय सिंह को टिकट नहीं दिया गया और धनंजय सिंह के स्थान पर कृपाशंकर जी को लोकसभा चुनाव में जौनपुर में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रत्याशी के रूप में उतार दिया गया है। अब उसके बाद जो बाहुबली धनंजय सिंह हैं, उन पर कार्रवाई हुई। कार्रवाई के बाद एक सज़ा में वो जेल में पहुंच गए। ऐसी स्थिति में अब ये चर्चाएं चल रही हैं, इनकी जो पत्नी है श्रीकला रेड्डी जो वर्तमान समय में जौनपुर की जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष होने के साथ ही साथ लगातार जनसंपर्क कर रही हैं और लगातार इनकी खबरों के माध्यम से ये जानकारी आ रही है कि जौनपुर की जो लोकसभा सीट है, यहाँ से श्रीकला सिंह रेड्डी जी चुनाव में उतर सकती हैं। वहीं पर बाहुबली धनंजय सिंह के पिताजी को लेकर भी चर्चाएं चल रही हैं कि बाहुबली धनंजय सिंह जौनपुर लोकसभा सीट से अपने पिता जो पूर्व में विधायक रह चुके हैं, उन्हें जौनपुर की जो लोकसभा सीट है वहाँ से प्रत्याशी बनवा सकते हैं। अब यहाँ पे एक तो बात हमने आपको ये बाहुबली धनंजय सिंह की बता दी है, तो वहीं पर हम दूसरी ओर बात करेंगे समाजवादी पार्टी के विधायक मल्हनी से लकी यादव जी तेज तर्रार नेता है, युवा नेता होने के साथ साथ समाजवादी पार्टी के विचारों को, अखिलेश यादव जी की नीतियों को और सद्य स्वर्गीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, जनता के बीच में पहुंच भी रहे हैं। वर्तमान समय में मल्हनी लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायकों लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं और जनता के बीच में पहुँच रहे हैं और अपनी दावेदारी जो जौनपुर लोकसभा सीट है वहाँ से अपनी दावेदारी बहुत मजबूती के साथ पेश कर रहे हैं और लगातार अखिलेश यादव जी से भी मिल रहे हैं। तो यहाँ से जो जौनपुर की जो लोकसभा सीट है, यहाँ से लकी यादव जी भी अपनी दावेदारी को बहुत मजबूती के साथ पेश कर रहे हैं और आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। भाई हम इसी सीट पर एक अन्य प्रत्याशी की बात करेंगे, शैलेंद्र यादव उर्फ ललई जो समाजवादी पार्टी के विधायक रह चुके हैं, कद्दावर नेता हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार में पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं। लगातार शैलेंद्र यादव जो बचई जी हैं, वह लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं और जनसंपर्क के माध्यम से जनता से जुड़ भी रहे हैं। अखिलेश यादव जी की जो पीढ़ी की विचारधारा है उसको लेकर लगातार लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं, जनता के बीच में पहुंच रहे हैं और लगातार समाजवादी पार्टी को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। यहाँ पे आप लोग तस्वीरों के माध्यम से भी देख रहे हैं, शैलेंद्र यादव ललई पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, यानी कि ये पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं और विधायक भी रह चुके हैं। शैलेंद्र यादव ललई काफ़ी तेज और कद्दावर नेता हैं समाजवादी पार्टी का, तो ये भी अपनी दावेदारी बहुत मजबूती के साथ जौनपुर की जो लोकसभा सीट है वहाँ से अपनी जो दावेदारी है बहुत मजबूती के साथ पेश कर रहे हैं और लगातार जनसंपर्क के माध्यम से जनता के बीच में पहुँच भी रहे हैं। वहीं हम बात करेंगे जौनपुर लोकसभा सीट से ही लौटन राम निषाद पिछड़ों के
पसंदीदा नेता हैं। पसंदीदा नेता होने के साथ ही साथ लगातार वह जनसंपर्क भी कर रहे हैं और लगातार पीढ़ी की जो रणनीति है पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, उनको लेकर लगातार लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। लगातार समाज के लोगों को जागरूक कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की नीतियों को और नेताजी के विचारों को लगातार लोगों के बीच में पहुंचा रहे हैं। और समाजवादी पार्टी के जो भी प्रत्याशी घोषित हुए हैं उनके लिए भी चुनाव प्रचार कर रहे हैं लौटन राम निषाद जी। लौटन राम निषाद जी समाजवादी पार्टी के वर्तमान समय में नेता हैं और कद्दावर नेता हैं। लगातार मीडिया के माध्यम से भी और वैसे भी वह अपनी बात रखते रहते हैं। पिछड़ों, दलितों, शोषितों की आवाज़ को काफ़ी बुलंदी के साथ लौटन राम निषाद जी उठाते हैं। ऐसी स्थिति में जो जौनपुर की जनता है, विभिन्न बहुत सारे सर्वे के माध्यम से जौनपुर की जनता के द्वारा मांग की जा रही है कि जो जौनपुर की लोकसभा सीट है वहाँ से लौटन राम निषाद को, सपा मुखिया अखिलेश यादव जी लौटन राम निषाद को लोकसभा का टिकट दें। अब ये देखना होगा कि सपा मुखिया अखिलेश यादव जी आगामी समय में किस तरह से रणनीति बनाते हैं और जौनपुर की जो लोकसभा सीट है वहाँ पर किस पर भरोसा जताते हैं। लौटन राम निषाद जी पिछड़ों के बड़े नेता हैं और कद्दावर नेता भी हैं। बहुत दमदारी के साथ बात भी रखते हैं और लगातार समाजवादी पार्टी के जो भी प्रत्याशी हैं, लोकसभा प्रत्याशी, उनके समर्थन में लगातार समाजवादी पार्टी को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। मजबूती प्रदान करने के साथ ही साथ लगातार वह सपा मुखिया के विचारों को लोगों के बीच में पहुंचा भी रहे हैं। वहीं पर एक सर्वे किया गया था जो हमारे द्वारा किया गया था। यहाँ पर हमने पूछा था जनता से जौनपुर लोकसभा सीट से लौटन राम निषाद जी को देखना, आप प्रत्याशी के रूप में देखना चाहते हैं, तो ये यहाँ पर 1700 लोगों ने वोट दिया है, जिसमें से 85% लोगों ने कहा है कि हाँ लौटन राम निषाद को जो जौनपुर की लोकसभा सीट है वहाँ से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी घोषित किया जाना चाहिए। अब ये देखना है कि जो जौनपुर की लोकसभा सीट है यहाँ से अखिलेश यादव जी किस नेता पर अपना विश्वास जताते हैं और आगामी समय में धनंजय सिंह की जो पत्नी है, धनंजय सिंह का जो परिवार है, उसे टिकट देते हैं या फिर किसी भी समाजवादी पार्टी के जो कद्दावर नेता हमने आपको बताया उनमें से किसी को टिकट देते हैं। ये सपा मुखिया अखिलेश यादव जी जब आगामी समय में जब जौनपुर की लोकसभा सीट से प्रत्याशियों का ऐलान करेंगे उसमें ऐलान कर सकते हैं। ये सभी संभावित प्रत्याशी हैं जो लगातार जनसंपर्क के माध्यम से जुड़